नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाही। सबसे पहले बात बीजापुर की, जहां पर दौरे पर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी नक्सली हमले में बाल बाल बचे हैं। मंडावी बीजापुर के गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने गए हुए थे। बताया जा रहा है कि लौट रहे मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि हमला विधायक का काफिला निकल जाने के बाद हुआ। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई। गोली पार्वती कश्यप के वाहन के टायर में लगी। हालांकि इस फायरिंग में किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राज ने कहा कि विधायक समेत सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बाजारों में नुक्कड़ सभा करने के लिए साप्ताहिक बाजार गंगालूर रहे हुए थे और वहां से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था। तो चलते समय हमारी गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ। फायरिंग होने की वजह से टायर में साथ गोली लगा और गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना। फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस पदेड़ा गाँव की ओर रहे और अब सभी लोग हम लोग यहाँ पर सुकुशल पहुँच चुके हैं और जिला मुख्यालय में है। तो जो भी जानकारी है उसको कितने नक्सली रहे होंगे, क्या चीज़ रहा होगा? उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है, कितने लोग थे, कैसा हुआ, क्या हुआ। अच्छा, जो इनपुट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस आपको उस इलाके में, मतलब ये जो दौरा आपका चल रहा है उसको जाने से रोक रही थी और आपको हेलीकॉप्टर मंगाया जा रहा था कि आप हेलीकॉप्टर जाइए, पर आप सुरक्षा का उनकी बात ना नहीं। मैं निर्धारित कार्यक्रम से 22 सड़क जाना और 22 सड़क वापस आना बताया था प्रोटोकॉल। जिला बीजापुर में आज गंगलूर क्षेत्र अंतर्गत विधायक बीजापुर माननीय श्री विक्रम मंडावी जी का जनसंपर्क कार्यक्रम थे। कार्यक्रम के पश्चात शाम को वापस लगभग 4:30 बजे उन्होंने सकुशल वापस जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंच गए थे। उनके साथ जनप्रतिनिधि एक जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप जी, वो भी बीजापुर पहुंच गए थे। अभी ये जानकारी आ रहा था, मतलब उनकी काफिला पार होने के पश्चात इलाके में पदेड़े के आसपास कुछ फायरिंग का जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसका आसपास अभी सर्चिंग के लिए पार्टी बाहर निकला है, उसका तस्दीक करने पर और क्लियर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो माननीय विधायक बीजापुर एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पार्वती कश्यप एवं जितना भी जनप्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में गए थे वो और अन्य जो सुरक्षा बल के अभी प्रोटेक्शन टीम वो सब सकुशल वापस बीजापुर पहुंच गए थे। सब सुरक्षित रहा आसपास। उधर विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसपी ने विधायक को वहां जाने से मना किया था, वहां बिना सुरक्षा के जाना सही नहीं था। गृह मंत्री ने कहा कि विधायक विक्रम मंडावी समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते ज़रूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर चला है निगम का बुलडोजर। बाउंड्री वॉल और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। मंगला क्षेत्र के पॉश कॉलोनी में कार्रवाई हुई है। जमीन से अवैध कब्जे को खाली कराया गया। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? विनोद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रितु जी, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, कहां और कितनी जगह और किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, पिछले हफ्ते भर से चूंकि मिनोचा कॉलोनी से उछलापुर तक रोड बनना है 2 लेन का, और उसके लिहाज से अतिक्रमण जो है वो बाधा बन रहा है निर्माण कार्य में, और उसी लिहाज से नगर निगम की अतिक्रमण जो टीम है वो लगातार बुलडोजर चलाकर उन जगहों को खाली करवा रही है।
और सबसे खास बात यह कि एक अलग से टीम बनी हुई है, बुलडोजर चलाने के अलावा भी जो टीम है दूसरी वो मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि आमतौर पर होता यह कि अतिक्रमण हटाने के बाद दूसरे तीसरे दिन से फिर से लोग अतिक्रमणकारी वो वापस कब्जा कर लेते हैं, तो उसकी भी निगरानी की जा रही है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा तो उसे भी तोड़ा जा रहा है। आज सुबह से लेकर के देर शाम तक जो कार्रवाई चली वो मिनोचा कॉलोनी के पास में चली है, चूंकि सड़क बनना है और उस वह जो अतिक्रमण है वहां पर बाउंड्री वाल बना लिया गया है निर्माणकर्ताओं के द्वारा, और उस अवैध निर्माण को नगर निगम के बुलडोजर के द्वारा लगातार तोड़ा जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। बलरामपुर से बड़ी खबर है। सेमर सोत अभयारण्य के जंगल में आग लगी, भीषण आग लगी। राजा पहाड़ में आग लगी है। आग बुझाने में वन विभाग नाकाम रहा। धू-धू कर पहाड़ जल रहा है। वन्य जीवों को भारी नुकसान की संभावना है। आग से बेशकीमती पेड़ पौधे को नुकसान पहुंच रहा है। सेमर सोत अभयारण्य के जंगल में आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें आई हैं। राजा पहाड़ में आग लगी है। आग बुझाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। धू-धू कर पहाड़ जल रहा है। वन्य जीवों को भारी नुकसान की संभावना है। आग से बेशकीमती पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंच रहा है। सेमर सोत अभयारण्य के जंगल में भीषण आग लगी है। राजा पहाड़ में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजा पहाड़ में भीषण आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग बुझाने में वन विभाग भी नाकाम साबित हो रहा है। धू-धू कर पहाड़ जल रहा है। वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना भी है। आग से बेशकीमती पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बलरामपुर की तस्वीरें हैं। सेमर सोत अभयारण्य के जंगल में भीषण आग लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, सेमर सोत अभयारण्य के जंगल में आग लगी है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? नगर निगम का क्या कुछ कहना है, बताइए। हाँ जी, तो मैं बता दूं कि सेमर सोत अभयारण्य अंतर्गत राजा पहाड़ में इन दिनों आग लगी हुई है और आग से पूरा पहाड़ जल रहा है। आपको बता दूं कि आग की वजह से बेशकीमती पेड़ पौधे का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन वन्य जीव का भी इसमें नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आग जिस तरीके से फैली हुई है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग पूरे पहाड़ में फैली हुई है और आग से जिस तरीके से नुकसान हो रहा है वह देखने वाली बात है। वन विभाग आग बुझाने की बात तो कह रही है, लेकिन वन विभाग आग बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। जी रितु। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कवर्धा की बात करेंगे। वन क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गर्मी के साथ साथ आगजनी के मामले ज्यादा आने लगे हैं। खासकर भोरमदेव अभयारण्य और चिल्फी पंडरिया रिंगा खार क्षेत्र में आग लग रही है, जिसकी वजह से जानवरों के जान को भी खतरा है। आग की चपेट में बेशकीमती पेड़ आ रहे हैं। एक के बाद एक आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे वनकर्मी बुझा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर हिशा बघेल का उनके बोरीगारका गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। हिशा अग्निवीर बनने के बाद पहली बार दुर्ग जिले में स्थित अपने गांव बोरीगारका पहुंची थी। दुर्ग स्टेशन पर उतरते ही गांव वालों ने हिशा को गाड़ी में बिठाया और पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान हिशा के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी, लेकिन ये खुशी तब मातम में बदल गई जब हिशा के घर पहुंचते ही उसे ये पता चला कि उसके पिता संतोष बघेल इस दुनिया में नहीं रहे। दुख का पहाड़ टूटने के बावजूद हिशा ने स्वयं को संबल प्रदान करते हुए उन्हें सल्यूट कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मां ने आरती उतारकर उसका अभिनंदन किया। मैंने इसके लिए बचपन से मैं तैयारी करी थी। मैंने क्लब ज्वाइन किया था डिफेंस फोर्स में जाने के लिए। उनके लिए मैं बचपन से प्रिपरेशन कर रही थी और इसके लिए मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी कि मैं डिफेंस फोर्स में क्या क्या होता है क्या नहीं होता उनको जानने के लिए। और मुझे वर्दी पहनने का बहुत जुनून था और सो मैंने इसलिए।
खबर सरगुजा से है, जहां लखनपुर ब्लॉक के ग्राम लोसंगा के रहने वाले फिल्मोन टोप्पो अपने मासूम पोता पोती को लेकर अंबिकापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्टर से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कराने की फरियाद की। दरअसल कुछ दिन पहले बच्चों के माता पिता की सड़क हादसे में मौत हुई थी, जिसके बाद बच्चों के लालन पालन का जिम्मा बुजुर्ग दादा दादी के कंधों पर आ गया। फरियाद सुनकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने ट्राइबल विभाग के आवासीय छात्रावास में दोनों बच्चों का दाखिला कराया। साथ ही शासन की सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। एक वृद्ध जो है वो नाना नानी आए थे अपने दो नाती और नतनी के साथ। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनको पढ़ाने का लिखाने का कोई साधन नहीं है और वो भी वृद्ध है। तो जनदर्शन में आए थे मेरे समक्ष, तो उनको ट्राइबल के दोनों हॉस्टल्स में दोनों बच्ची को ट्राइबल हॉस्टल में उनका दाखिला भी करा दिया गया है और जैसे ही हॉस्टल खुलेगा तो उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा भी जो छात्रवृत्ति या कुछ मिलता है, जो भी उनको शासन की योजनाएं मिलती हैं, विभागीय अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसको तत्काल दें। आधुनिक युग में कई लोगों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसा ही हाल सरगुजा जिले के सीतापुर में पेंटरों का है, जिनकी रोजी रोटी पर संकट गहरा हुआ है। यही वजह है कि आज पेंटर संघ ने सीतापुर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और आर्थिक तंगी दूर करने की मांग की। पेंटरों का कहना है कि अधिकतर शासकीय दफ्तरों में फ्लैक्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पेंटिंग का काम ठेके में दे दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर के पेंटरों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छा रहा है। पेंटर संघ के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं राजेश्वर एक्का, तो उनके द्वारा एक ज्ञापन मिला हुआ है कि आजकल फ्लेक्सी और बैनर के कारण से उनका जो पेंटिंग की जो कला है वो विलुप्त होती जा रही है, उनको काम भी नहीं मिल पा रहा है, तो आर्थिक तंगी हो रही है। उनका ज्ञापन मैंने लिया है और तय किया है कि इनको भी अगर शासन की कोई योजना आएगी, अगर कोई फ्लैक्स बैनर छपवाने की बात आएगी तो याद जरूर किया जाएगा, इनको भी काम दिया जाएगा। बिलासपुर के तखतपुर में खेत में युवक की जली लाश मिलने से मामले का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक का जीजा लगता है। जीजा अनूप वर्मा ने ही अपने साले सूरज लोधी की हत्या की। साले के बार-बार पैसे मांगने से जीजा परेशान था। पूरी घटना पैसे के लेन देन को लेकर उपजे विवाद को लेकर होनी बताई जा रही है। तो अपने जीजा के ऊपर ये दबाव बनाता था कि मेरे को पैसा दो, अन्यथा मैं सुसाइड कर लूँगा, जहर खा लूँगा और तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूँगा। जीजा से पूर्व में भी ये 3 लाख रुपए गिरवी ज़मीन के नाम पे ले चुका था। जीजा से बार बार ये जीजा इससे प्रताड़ित हो रहा था। घटना दिनांक को भी इसने जहर पी लिया और बोला कि मैं तुम्हारे पर आरोप लगा मार दूँ। बियर की बॉटल से इसके सर पर वार किया, जिसमें मृतक बेहोश हुआ। उसके बाद में जो खेत में कमरा बना है वहाँ पर बोरे से मुँह दबा के इसकी हत्या की और हत्या करके जो है लाश को छोड़ दिया। और फिर अगले दिन सुबह करीब 4 बजे आके ये लाश को साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से जला दिया पैरे से, ताकि इसको लोग पहचान ना सके। इस तरीके से हिकमत अमली से पूछताछ करने पर जीजा ने अपराध कारित करना स्वीकार। कवर्धा में एक बाइक में मंगलवार को दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बाइक का मालिक वेल्डिंग कराने के लिए बाइक को लेकर गैस वेल्डर के पास गया था। वेल्डर जैसे ही वेल्डिंग करने लगा तभी अचानक बाइक में आग लग गई। जब तक वो कुछ समझ पाता, बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया, जिसके बाद आग बुझाई गई। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ ना, कोई फायर ब्रिगेड को कोई। छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा के नगर पालिका में स्थित गौठान में करीब 45 लाख की लागत से बने गोबर पेंट प्लांट का उद्घाटन किया है और इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी भी मौजूद रहे। यहां दोनों का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री कवासी लखमा ने गोबर पेंट प्लांट में काम कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की। इस दौरान कवासी लखमा ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस ओर प्रयास किया जा रहा है। ये क्या रेट में बेचोगे?
हमारा सीलगढ़ के जनपद के अध्यक्ष देवलीबाई कौन सी रकम। दुर्ग में इस्पात सेंटर के आड़ में देह व्यापार के मामले की जांच जारी है और इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक यहां पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और असम से लड़कियां लाई जाती थी और उनसे देह व्यापार करवाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में इस्पात सेंटर संचालक और 8 ग्राहकों को गिरफ्तार किया और मामले की मानव तस्करी के एंगल से भी जांच की जा रही है। सारी संदिग्ध चीज़ें मिली हैं जो स्पा के कंडीशन है, उसको सभी ये लोग जो है तोड़ रहे थे। पुलिस वहाँ पर 5-6 बजे पहुंची, वहाँ पर वीडियोग्राफी की गई, कैसे कस्टमर्स को ल्योर किया जाता है, कैसे वो आते हैं, कैसे वो चूज़ करते हैं, कैसे महिलाओं के साथ संदिग्ध हरकतें की जाती हैं। महिलाएं भी कुछ लंबे समय से काम कर रही थी, कुछ नई महिलाएं थी जो पुरानी महिलाएं हैं उनको रिक्रूट कर लेके आई थी। इन सबको रेस्क्यू करके अपने अपने घर वापस, निश्चित रूप से जिस तरह से यंग लड़कियों को जो है ये असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल से ये लोग लाते हैं, उनको तनख्वाह की सैलरी के नाम पर लेके आते हैं और फिर उनको धीरे से वो देह व्यापार में जो है ढकेल देते हैं। निश्चित रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे भी जो है जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही है। अब वहाँ पे उनके जो रजिस्टर्स हैं उनको चेक कराया जाएगा, जो उनके कंडीशंस हैं उसको चेक किया जाएगा और आने वाले रन फॉर यूनिटी टैगलाइन के साथ ही देश भ्रमण पर निकला भारत यात्री चीनू टंडन जशपुर के कुनकुरी में पहुंचा। 27 साल का चीनू टंडन बिलासपुर का रहने वाला है। चीनू अब तक 400 से ज्यादा जिलों का यात्रा कर चुका है, साथ ही 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा के दौरान वो लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहा है। आदर्श पुलिस थाना कुनकुरी के स्टाफ ने चीनू टंडन का सम्मान किया और आगे की यात्रा जारी रखने के लिए मदद भी की। नहीं मानता, कोई भी धर्म किसी दूसरे के त्योहार में पत्थर नहीं मारता। इन चारों धर्मों के बीच में एक और जो धर्म होता है, जिसको धर्म नहीं बोल के मैं गलत शब्द यूज कर लिया, ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, रंग बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, वो उसके में पत्थर मारा है, वो उसके में पत्थर मारा, और इस तरह वो अपने पर्सनल जो उसको लाभ को हम लोग फायदा उठा लेते हैं लोगों को लड़वा के। मेरा यही मकसद है कि एक रहें, दिमाग का यूज करें, क्योंकि बात है तो उसको शांति से बैठें। थाना व्यवस्था किया गया है और भी सामाजिक संगठन है, NGO भी वहाँ जाके अपनी बातें रखें, तो डेफिनेटली बहुत साधारण तौर पर बिना लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के कोई भी बड़ा से बड़ा मैटर शॉर्ट आउट हो सकता है। सर यही मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़े से बंद रहे, पत्थरबाजी बंद करें। किसी भेदभाव विवाद के लोग रहें, भारत देश में रहें, इस उद्देश्य से निकले हुए हैं। उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हुए अभी उनको आगे रवाना कर रहे हैं। मुंगेली जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट वायरल हो रहे हैं। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने जिले वासियों से शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की, साथ ही किसी भी तरह के भ्रामक और अफवाह वाले पोस्ट करने से बचने की अपील की। वहीं गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन माहौल बिगाड़ने वाले भ्रामक पोस्ट पर नजर बनाए हुए है, जिससे सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।